हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। एक छोटा सा टॉपिक है। इसके 2 से लेकर 3 सवाल आते रहे हैं एंड ये एग्जामिनेशन में भी और कंप्यूटर साइंस में भी ये आपका बेसिक शुरू होता है, क्योंकि हमने देखा कि कंप्यूटर में भी जो डेटा है वो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में ही स्टोर होता है, 0 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। शुरू करते हैं बाइनरी नंबर्स के साथ। अगेन हम बोल रहे हैं बाइनरी। बाइनरी बोले तो सिर्फ दो दो ही अल्टरनेटिव है हमारे पास, या तो 0 या फिर 1। उसी में हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है। 0 बोले तो नो या फिर फॉल्स को भी रिप्रेजेंट करता है कई केसेस में, और 1 बोले तो ट्रू, यस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हम इन जनरल जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेसिमल डिजिट, डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। हम 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू 9 ये सब यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है। तो ये हो गया डेसिमल सिस्टम जिसमें हमने 10 डिजिट्स यूज किए, और बाइनरी नंबर्स, बाइनरी सिस्टम जिसमें हम सिर्फ 2 डिजिट्स यूज कर रहे हैं डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। 0 और 1 बिट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है कि हम अगर ये डेसिमल सिस्टम में हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, और अगर बाइनरी में दिया गया है तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो बाइनरी में हमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स है, तो 0 और 1 की फॉर्म में आपके पास चीजें आनी चाहिए। तो सपोज हमें एक नंबर दिया है डेसिमल सिस्टम में। छोटा नंबर लेकर चलते हैं, हम लेकर चले हैं 27। ठीक है, क्या लेकर चले हैं? 27। तो आपको बाइनरी का मतलब दो, बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है तो आपको हमेशा क्या करना है? 2 से डिवाइड करके लिखना है। ठीक है। तो 27 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जो कोशेंट आएगा उसको यहां लिखना है, यहां पर क्या लिखना है? कोशेंट लिखना है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको यहां लिखना है, साइड में लिखेंगे उसको। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, तो ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हमारे सारे नंबर हमें इवन ही मिले। ओड नंबर भी आ सकता है, इसका मतलब रिमाइंडर बच सकता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? कोशेंट भी लिखना है और रिमाइंडर भी लिखना है। तो शुरू करते हैं। अगर मैं 27 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो कोशेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सही है। अगेन 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 0 आ गया, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। लास्ट में 0 आ गया, खत्म, उससे आगे नहीं जाना है। अब ये जो आपकी बनी है ये, इसको आपको उल्टा रीड करना है। क्या करना है? उल्टा रीड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1, 0 1 1। ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? 27 की। इसमें सिर्फ 0 और 1 इन्वॉल्व है। ठीक है। और 0 और 1 ही इन्वॉल्व हो, इसीलिए हमने 2 से डिवाइड किया है। अगर मैं यहां से मैं बोलती भाई 3 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, तो रिमाइंडर रिमाइंडर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? 0 रिमाइंडर आ सकता था अगर 3 से डिविजिबल है तो। अगर 4 है, 7 है, 10 है, अगर इस टाइप का नंबर है तो रिमाइंडर 1 आ सकता था। अगर 5 है, 8 है, या फिर आपका 11 इस टाइप का नंबर है तो रिमाइंडर आपका 2 भी आ सकता। तो आपके पास 3 डिजिट्स आ सकती थी। ठीक है। लेकिन हमें बाइनरी सिस्टम में जाना है जिसमें सिर्फ पॉसिबल जो हमारी परमिटेड डिजिट है वो क्या है? 0 या फिर 1। तो हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 0 या 1। 0 कब आएगा? जब हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तब रिमाइंडर 0 आएगा। और 1 कब आएगा? जब हमारा डिवाइड नहीं होगा, ओड नंबर होगा। ठीक है। तो हमने 27 को, जो कि डेसिमल सिस्टम में था, उसको बाइनरी सिस्टम में चेंज कर दिया। नाउ सपोज नेक्स्ट, अगर आपको कोई 1 1 8 दे दे और इसको आपको बोले कि आपको इसे बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है, ये आपका डेसिमल सिस्टम में है। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये किसकी है? बाइनरी सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन की। भाई हमने यहाँ पर 2 ही डिजिट कंसिडरेशन में लिया, तो 0 या फिर 1। ये हमारा डेसिमल सिस्टम की है कि यहाँ पर हमारी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यहाँ पर अपीयर हो सकती है। अच्छा करिए, 1 1 8 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए। क्या करना है? 1 1 8 लिखेंगे।
2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, कोशेंट यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर हमारा साथ में लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 0 रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 आ गया। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 2 0, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जैसे ही 0 क्वोशंट आया हमें वहीं पर स्टॉप कर देना है। और जो यहाँ पर हमने रिमाइंडर लिखे हैं इनको उल्टा रीड करना है। तो हमारे पास आ गया 1 1 1 0 1 1 0। ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई 118 की। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में कैसे जाना है, क्लियर है? ओके। अब आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू, पढ़िए प्लेस वैल्यू। अगर आपसे 2014 लिखा है तो इसको आप क्या लिखते हो, आप इसको लिख सकते हो, पीछे से शुरू करें अगर, 4 इंटू 10⁻⁻0 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 10⁻1 0 1 2 3। फिर आप क्या लिख सकते हो, 0 इंटू 10⁻2 प्लस 2 इंटू 10⁻3। यही लिखते हो ना आप, 4 प्लस 10 प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 2000 हो जाएगा। ऐसे ही लिखते हो, एक्सपेंड जब करते थे आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो ये हम 10 की पावर से यहाँ पर क्या कर रहे होते थे, मल्टीप्लाई कर रहे होते थे डिजिट को, उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। सही बात है। और फिर हम उनको ऐड कर देते थे तो हमारे पास जो डिजिट है वही आ जाती थी। क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में काम कर रहे थे। अब अगर हमें 1101 लिख कर दिया है और हमें बोला गया है कि ये बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है मतलब हमारे पास दो ही परमिटेड डिजिट है, 0 या फिर 1। तो इसमें हमें 10 की जगह पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 10 की जगह पर 2 से रिप्लेसमेंट करनी होगी। यहाँ पर आप वही काम करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3, पीछे से मार्किंग शुरू करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास, 1 इंटू 2⁻0 प्लस 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि ये आपकी किस डेसिमल डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ से सॉरी यहाँ से 1 आएगा, सॉरी 2⁻0 इज 1 प्लस 0 प्लस 2⁻2 इज 4 प्लस 2⁻3 इज 8, 8 और 4 12 और 1 13। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये 13 की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब हमने जो ऊपर निकाले थे ना इनको देखते हैं वापस से इसी फॉर्मूले से करके। तो मेरे पास क्या आया था, 11011। क्या करना है, 0 1 2 3 4। सही है, एक्सपेंड करो, 1 इंटू 2⁻0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3 प्लस 1 इंटू 2⁻4। तो आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 की पावर 4 is 16. So it's 16 and 8 that is 24, 26 and 1 27। आ गया वापस से ये। ठीक है, तो यहाँ तो हम हर एक चीज को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, लेकिन अगर आपको 0 दिख रहा है तो उसकी ये वाली चीज लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। ठीक है, तो ऐसे आप एक्सपेंशन को शॉर्टन करते हुए अपने तरीके से कर सकते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं करूँ तो कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 वाले अब हम ड्रॉप कर देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2 प्लस यहाँ पर फिर से 0 है, फिर 2⁻4 प्लस 2⁻5 प्लस 2⁻6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 32 हो गया और ये आपका 64 हो गया। कितना हो गया, 32 and 64 that is 96। 96 and 4 is 100, 100 and 2 और 16 ऐड कर देंगे तो 118 आपके पास आ गया। क्लियर है? तो अगर आपसे बोले कि मैंने आपको एक डेसिमल डिजिट दी है और उसको आपको बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है तो कैसे करना है,
2 से डिवाइड करते हुए चलना है, कोशेंट अलग लिखना है, रिमाइंडर अलग लिखना है, और फिर लास्ट में जैसे ही हमारे पास कोशेंट 0 आएगा वहीं पर स्टॉप कर देना है और रिमाइंडर को उल्टा सीक्वेंस में हमें लिखना है। ठीक है, नीचे से पढ़ते हुए चलना है। अगर आपसे बोले कि आपको मैंने बाइनरी एक्सपेंशन दी है किसी नंबर की और आपको उसका डेसिमल में बताना है कि वो एग्जैक्टली नंबर है क्या, तो आपको क्या करना है, पीछे से मार्किंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन उसको एक्सपेंड करेंगे 2 की पावर यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ पर 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 6, और इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेसिमल डिजिट है वो आ जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से हम एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं दोनों तरफ जाने के। तो आप बताइए 2 2 5 इसका बाइनरी सिस्टम में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा एक्सप्रेशन, बाइनरी डिजिट्स में इसको एक्सप्रेस कीजिए। और हमें दिया गया है 1 1 0 1 1 0 1, और आपसे पूछा गया है कि ये डेसिमल सिस्टम में किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वो बताइए, किसको एक्सप्रेस कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चंस जल्दी से कीजिए। इसे देखते हैं पहले। तो 2 2 5 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, 2 1 2 2 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 6 12, रिमाइंडर 0 आ गया। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 2 4, और हमारे पास 2 8 16 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट अगेन 2 से कीजिए, 2 1 2 4, सॉरी 2 4 8 हो गया, 14 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। 2 7 14, 0 रिमाइंडर आ गया। 2 3 6, तो एक रिमाइंडर आ गया। अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास 2 1 2, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अगेन 2 से करेंगे तो 2 0, और यहाँ पर रिमाइंडर 1। अब वापस उल्टा देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सपेंशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आगे से भी शुरू कर लो। 2 रेज टू पावर 7 प्लस 2 रेज टू पावर 6 आएगा, 2 रेज टू पावर 5 आएगा, और लास्ट में आपके पास 2 रेज टू पावर 0 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 7 इज 128, प्लस 2 रेज टू पावर 6 इज 64, 2 रेज टू पावर 5 इज 32, और ये 1। तो ये आ गया 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। यहाँ आ गया आपके पास 6 और 4 10, और 12 आपके पास आ गया 22। सही है, सही लिखा है हमने। अब इसको देखते हैं कि ये डेसिमल के किस डेसिमल सिस्टम में किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, किसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 रेज टू पावर 6, 1 1 वाले लिखेंगे, सिर्फ 0 वाले छोड़ देंगे क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0। यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 0। इसको भूलना मत, अगर यहाँ पर 1 है तो ये भी आपको ऐड करना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 64, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 4, और ये है हमारे पास 1। यहाँ आ गया 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, और 1 19। यहाँ पर आ गया हमारे पास 109 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये रिप्रेजेंटेशन आएगी। ओके है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको दे दे बाइनरी एक्सपेंशन दे रखी है, ठीक है, बाइनरी एक्सपेंशन में आप ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब वो देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम एडिशन से। तो अगर हमारे पास 0 प्लस 0 लिखा है तो क्या होगा, 0 ही होगा। अगर 0 प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 है तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास 1 प्लस 1 है तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 1 कैरी चला जाएगा अगले वाले जो कॉलम है उस पर। ठीक है, जैसे सिंपल एडिशन में कैरी जाता है ना, वैसे यहाँ पर क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपको ऐसे दे दिया 1 प्लस 1 प्लस 1, तो अब बताओ अब क्या बनेगा। तो ये जो 1 प्लस 1 है ये मिलके क्या दे देगा, 0 दे देगा, और अगले कॉलम पर 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब ये 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 नीचे लिखेंगे और फिर 1 आपका कैरी चला जाएगा। क्लियर है, हाँ, ओके ओके। तो चलिए
एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। सपोज हमें दिया गया है 1110111 101001 1110000 0010000। आप इनको ऐड करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 1+1 इज 0 एंड 1 अगले कॉलम पर चला जाएगा, ठीक है। देन 1+1 इज 0, 0+0 इज 0, 0+0 इज 0, तो 0 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं 1+1 इज 0 और 1 हमारा अगले कॉलम पर कैरी चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 1+1 0 बना, बाकी तो यहाँ पर 0 ही है, तो 0 आ गया नीचे। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बाकी सारी 0 है, यहाँ पर सिर्फ एक 1 है, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो 1+1 इज 0 और एक हमारा कैरी चला जाएगा, सही है यहाँ तक, ठीक है। देन 0+1 इज 1, राइट। नेक्स्ट 1+1 इज अगेन 0 एंड 1 हमारा कैरी चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमारा 2 कैरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1+1 इज 0 और 1 हमारा कैरी चला जाएगा, 0 बन गया। अब यहाँ पर 0+1 इज 1, 1+0 इज 1, 1+1 इज अगेन 0 बन गया और 1 हमारा कैरी चला गया, ठीक है। क्लियर है बात? 0+0 इज 0, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए 1+1 इज 0 और 1 हमारा कैरी चला गया। नेक्स्ट 1+1 इज 0, 1 हमारा कैरी चला गया है, यहाँ पर 1 है। अब 0+0 इज 0 एंड 0+1 इज 1 यहाँ पर आ गया। अब ये देखो 1+1 इज 0 और 1 हमारा कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पर 0 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका ऐड करके आएगा, समझ आई बात? यही हमने फॉलो करना है। 0+0 इज 0, 0+1 इज 1, 1+0 इज 1, 1+1 इज 0, ठीक है। समझ आ रही है बात? अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमारा किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, 1 0 1 2 3, और काउंटिंग 0 से शुरू करनी है, ठीक है, 1 से शुरू नहीं करनी है। ये 0 1 2 3 4 5 तक था, तो 2⁵5 प्लस 2⁴ प्लस 2⁵3 प्लस 2⁴1 प्लस 2⁴0 है हमारे पास फर्स्ट नंबर जो था। तो ये हो गया हमारे पास 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। सो हमारे पास आ गया 32 और 16 48 48 50 58 59, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2⁵5 प्लस 2⁵3 प्लस 2⁵0, ये आ जाएगा 32 और 8 40 41, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नंबर था ये वाला, तो इसमें क्या था हमारे पास 2⁵5 प्लस 2⁵4 प्लस 2⁵3, तो ये क्या बन जाएगा 32 32 प्लस 8 दैट इज 40 40 प्लस 16 40 प्लस 16 इज 56, ठीक है। ये वाला देखेंगे अगर तो ये क्या बनेगा हमारे पास 0 1 2 3 2⁵3 दैट इज ये हमारा 8 है। अगर मैं इन सब का टोटल करूँ तो हमारे पास क्या आएगा 9 और 1 10 10 और 6 हमारा हो जाएगा 16 और 8 आ जाएगा 24 2 5 और 5 10 10 और 4 14 और 2 16, तो ये हमारा टोटल आ रहा था। तो ये जो आया है ये इसी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, अगर हमने सही किया है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, ठीक है। तो 2⁵7 प्लस 2⁵5 प्लस 2⁵2 क्या आ जाएगा, 2⁵7 इज 128, 2⁵5 इज 32, 2⁵2 इज 4, तो ये आ गया 8 और 2 10 और 4 14 और 3 4 5 6 164, देखो आ गया, सही है, सही है। क्लियर है कैसे करना है एडिशन? एक और करके देखते हैं, ठीक है। क्लियर होना चाहिए एडिशन, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में भी हमें एडिशन करना होता है। 32 और 56 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फिर हमें ऐड करना होता है ना, तो यहाँ पर भी आपका एडिशन यूज होगा, तो आप एडिशन यहाँ पर अपना अच्छे से क्लियर कर लो। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज हमें दिया गया है 1110 1110 0101 1010 1111, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो करिए, कैसे करेंगे बताइए, आंसर क्या आएगा।
करिए ट्राई, पोज करके करिए। तो देखते हैं आंसर, आंसर कैसे निकालेंगे। नाउ 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 and 1 is carry। ठीक है, 1 + 1 is 0 and 1 कैरी। जैसे ही कैरी आए ना अगले वाले कॉलम पे कैरी लगा दो। ठीक है, 1 + 1 is 0, इस कॉलम में क्या बन गया 0, देन 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is again 0 and 1 is carry to the next column। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट यहां पर 1 + 1 is 0, 1 कैरी टू द नेक्स्ट कॉलम, 0 बन गया अब यहां पर। 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1। नेक्स्ट 1 + 1 is 0 and 1 is carry to the next column again। यहां पर हमारा 1 कैरी चला जाएगा और यहां पर क्या बन गया, अभी 0 बन गया। 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं 1 + 1 is 0, इस कॉलम में 0 बन गया लेकिन नेक्स्ट कॉलम में हमारा 1 कैरी चला गया है। ठीक है, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 and 1 is again carry to the next column। यहां पर क्या बन गया, 0 बन गया। 0 + 1 is 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 + 1 is 0 and 1 is carry to the next column, जो यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 0 1 1 0 0। ठीक है, आप खुद से जो हमने ये लिखी है इनको आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा और वेरीफाई कीजिएगा कि आपका आंसर करेक्ट आया या इनकरेक्ट आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में क्या बोलता है, दो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो एडिशन में हम कैरी चढ़ा रहे थे, सब्ट्रैक्शन में हमें कैरी बोरो करना पड़ता है आगे से, राइट। ओके, तो 0 - 0 इज 0, 1 - 0 इज 1, 0 - 1 इज 0 - 1 कब करोगे आप, कर नहीं सकते 0 में से तो 1 माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा अगले कॉलम से। क्या बोरो करेंगे, बोरो हम 1 करेंगे, बोरो 1 फ्रॉम नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, बोरो हम 1 करेंगे लेकिन इस कॉलम में हमारे पास 0 की जगह क्या बनेगा, 2 बनेगा और 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट 1 - 1 इज 0। ओके, तो यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 1 1 0 1 और 0 1 0 1, हमें माइनस करना है। ये तो आसान हो गया। हमारे पास है 1 0 1 0। ठीक है, कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 0 इज 1, 0 में से 1 में माइनस नहीं कर सकती तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ क्या हो गया 2, 2 - 1 इज 1, 0 - 0 इज 0, 1 - 1 इज 0। अब हम इनको चेंज करके देखते हैं डेसिमल में। हमारे पास क्या था 1 1 0 1, दैट इज ये क्या था 2 raised to power 0 1 2 3, 3 + 2 raised to power 2 + 2 raised to power 0, दैट इज 8 + 4 इज 12 + 1 इज 13। और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2 raised to power 3 + 2 raised to power 2 सॉरी 1। तो ये कितना हमारे पास 8 8 + 2 10। तो हमारे पास क्या बचेगा, डिफरेंस 3 बचेगा। तो यहाँ से ये 1 देगा और ये हमारा 2 raised to power 1, तो 2 + 1 3 आ गया। क्लियर है, समझ आई बात। एक और करते हैं। सपोज हमें दिया गया है 1 1 1 0 1 0 0 1 और यहाँ पर दिया गया है 0 0 1 0 1 1 1 1। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो 1 - 1 इज 0, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, आगे से कैरी करना पड़ेगा। अगर मैं यहां से कैरी करूंगी तो यहाँ पर अगर मैं 1 कैरी बोरो करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ बोरो करूंगी तो यहाँ 2 बनेगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है बेचारे के पास।
क्या करूं, इससे अगले वाले से बोरो करना पड़ेगा। यहां से जब मैंने बोरो किया तो यहाँ 0 बन गया, और यहाँ पर 2 बन गया, और 2 से इसने बोरो किया तो यहाँ पर 1 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 बन गया। ठीक है, क्लियर है। 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। अब 0 में से 1 यहाँ पर नहीं घट रहा, तो बेचारा इससे बोरो करेगा, इसके पास खुद ही कुछ नहीं है, ये इससे बोरो करेगा। ठीक है, इससे बोरो करेगा तो यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 2 बन गया, 1 बोरो लिया तो 2 बन गया, और 2 से इसने बोरो किया तो यहाँ पर 1 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 बन गया। क्या बन गया, 2 बन गया। अब 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, 0 माइनस 1 आ गया अगेन यहाँ पर, तो फिर से कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 0 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 बन गया। 2 माइनस 1 इज 1, 0, और यहाँ पर 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं हमारे पास ये क्या था। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो 2 रेज टू पावर 7 प्लस 2 रेज टू पावर 6 प्लस 2 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 0। ये हमारी फर्स्ट डिजिट है। सेकेंड वाली जो है ये हमारे पास है 2 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3, 0 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5। पहली ऊपर वाली हमारे पास क्या बन जाएगी, 128 प्लस 64, 32 भी है। ठीक है, प्लस 8 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 8 और 8 16, 16 और 6 हमारे पास 22, और 1 23, तो हमारे पास आ गया 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 12 हमारे पास कितना हो गया, 11 और 12। ठीक है, नीचे वाली क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 32, तो ये 40 हो गया, 44 46 47 आ गया। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 में से 4 गए 8, 186 आना चाहिए। यहाँ से देखते हैं अब, ये आ रहा हमारा 2 रेज टू पावर 7 प्लस 6 नहीं है 5 है, 2 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1, तो ये आ गया हमारे पास 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, 8 और 8 16, 16 और 6 हमारे पास कितना हो गया, 22, 22 और 2 24, और 1 25। ठीक लिखा है मैंने, 8 और 8 और 2 10, 10 और 14 24, और 1 25। ठीक है, 2 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 185। एक की कमी रह गई है, ऐसा कैसे हो गया, कमी नहीं रही बच्चों, 2 रेज टू पावर 1 2 होता है, कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है। तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 2, तो हमारे पास आ गया 3 2 5 6 और 2 8। ठीक है ठीक है, सही है ना, सही आया है ना हमारा। ओके, समझ आई कैसे कैरी करना है, बोरो करना है, सॉरी बोरो करेंगे तो हमारा 0 की जगह क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर 0 से पहले क्या था, वो बन 0 से पहले तो 0 के पास तो कुछ है ही नहीं बोरो करने के लिए, 0 को अगले वाले से बोरो करना पड़ेगा, और 1 से हम बोरो कर लेंगे तो वहां पर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 की जगह 2 बन जाएगा, फिर यहाँ से बोरो करेंगे तो 2 की जगह 1 बन जाएगा, और जो हमारी जिसने बोरो किया है यहाँ पर हमारा 2 बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ आया, ये एक बार और इसको रिप्ले कर ले लिया सब्ट्रैक्शन को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ, कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। तो 1 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 इंटू 0 0, और कुछ 1 इंटू 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना लॉन्ग मेथड से, वैसे ही यहाँ पर करनी है। सपोज मुझे 1 1 0 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से, तो कैसे करेंगे, तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस लगेगा, क्रॉस का मतलब 0 है, क्रॉस का मतलब 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 ही लिखते हैं। देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 1 1, ये भी 0 है। ओके, अब क्या करना होता है, ऐड करना है, तो एडिशन जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे। 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 0, 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। देन 1 प्लस 1 इज 0 एंड 1 इज कैरी टू द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, then 1 plus 1 is 0 and again 1 is carried to the next column.
ठीक है, देन 1 plus 1 is 0 and again 1 is carried to the next column, then 1 plus 1 is 0 and again 1 is carried to the next column and then it will be taken down। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो देखिए क्या है, ये हमारा क्या था 0 1 2 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 8 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 0, सॉरी 2 रेज टू पावर 3, 8 प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 1 इज 13। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है 1 प्लस 4 दैट इज 5, 13 5 इज 65। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आया आपके पास 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज टू पावर 6 प्लस 2 रेज टू पावर 1 ना 2 रेज टू पावर 0, तो आपके पास कितना आ गया 64 प्लस 1 दैट इज 65। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना लॉन्ग मेथड से वैसे ही करना है, बस एडिशन करते वक्त ध्यान रखना है। तो एडिशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना आना चाहिए। 0 प्लस 0 0 देगा, 0 प्लस 1 1 देगा, 1 प्लस 0 1 देगा, 1 प्लस 1 क्या करेगा 0 देगा और 1 आपका नेक्स्ट कॉलम पर कैरी चला जाएगा। ओके है, अब यहीं से आपके पास एक चीज और आती है दैट इज एंड और फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वहां पर भी आपकी एक टेबल बनती है। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस। तो देखते हैं हम एड को, एडिशन या फिर हम बोलते हैं जब एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तभी हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ, ऐसे ट्रूथ टेबल बनाए ना, ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू होगा तो भी फॉल्स होगा, और ट्रू सॉरी फॉल्स फॉल्स होगा तो भी हमारा फॉल्स होगा। तो ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो यहां से आप क्या आ जाएगा 1 1 1 देगा, 1 0 0 देगा, 0 1 0 देगा, 0 0 0 देगा। ठीक है, ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये मल्टीप्लीकेशन का था ना। जब हम बाइनरी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज और उसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है हमारे पास, अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो भी हमारे पास ट्रू आएगा। मतलब और में क्या होता है या होना, मतलब एक कंडीशन 1 हो, कंडीशन 1 ट्रू हो या फिर कंडीशन 2 ट्रू हो, दोनों ही केसेस में हमारा सिस्टम काम कर जाता है। ठीक है, तो हमारा अगर एक भी ट्रू है ना तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है। तो अगर आपके पास ट्रू और ट्रू आ रहा है तो ट्रू देगा, ट्रू और फॉल्स आ रहा है तो ट्रू देगा, फॉल्स और ट्रू आ रहा है तो आपके पास ट्रू आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स आता है, जब दोनों आपकी कंडीशन फेल हो रही है तभी आपका जो पूरा और जो है वो फेल देता है या फिर 0 देगा। तो अगर हम इसको 1 0 की टर्म्स में लिखें तो क्या आ रहा है 1 1 है अगर तो 1 दे रहा है, 1 0 है तो भी 1 दे रहा है, 0 1 है तो भी 1 दे रहा है, 0 0 है तभी 0 दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट। नॉट क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट का मतलब नहीं। तो अगर नॉट 1 है तो क्या होगा 0 होगा, नॉट 0 है तो वो क्या होगा 1 होगा, ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स है और फॉल्स नहीं है तो वो ट्रू है। इसमें दो ही हो सकते हैं 0 या 1, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। बुलियन अलजेब्रा करके भी है, देखोगे आप एंड और नॉट करके आपके पास आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं उनमें कैसे चेंज करेंगे, उसमें हम डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में। देन हमने उनका एडिशन देखा कि अगर हमें बाइनरी में दिया गया है तो ऐड कैसे करेंगे। फिर हमने उनका सब्ट्रैक्शन देखा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमने उनका क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा कि दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एंड फिर हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स उनकी ट्रुथ टेबल देखी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ओके